रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में श्वसन। जितने भी जीवित कोशिकाएं या जीव जंतु होते हैं या सेल होते हैं, इनको अपने जीवन सर्वाइव करने के लिए, जीवन रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है श्वसन यानी रिस्पायरेशन जो होगा ये उसमें होना जरूरी है। अगर इस श्वसन की पहचान भी ये यानी कि जीवन की पहचान ही है कि उसमें अंदर श्वसन होता है। यानी सेल से सिंगल सेल है, उसकी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी होती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ होगी श्वसन उसमें होना जरूरी है। तो ये बैक्टीरिया भी होते हैं, चूँकि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन इनमें भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो होगी सारी एक्टिविटी के लिए इसमें रिस्पायरेशन जो होता है यानी श्वसन जो होती है, ये चीज़ें इसमें भी ज़रूरी होंगी। तो ये जो होगी श्वसन जो होता है इसमें जीवाणुओं में भी, बैक्टीरिया में जो होता है ये श्वसन होता है। श्वसन जो होता है बैक्टीरिया में, इनमें श्वसन के आधार पे ही इन बैक्टीरिया को कई भागों में डिवाइड किया जाता है, कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले श्रेणी जो होती है इसमें, यानी कि बैक्टीरिया को इसमें निम्न भागों में श्वसन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है अविकल्पी, अविकल्पी अक्षीय यानी अविकल्पीय अक्षीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कह सकते हैं इसको ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स। इसके अंदर जो होती है इन जीवाणुओं में केवल ऑक्सीय श्वसन होता है, यानी कि इसके अंदर जो होगा ऑक्सीय श्वसन, यानी ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये डेड हो जाते हैं, मर जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये श्वसन यानी अविकल्पी अक्षीय बैक्टीरिया जो होंगे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करेंगे। विदाउट ऑक्सीजन के ये इनकी सर्वाइव, इनकी लाइफ साइकिल जो होगी ये जीवन संभव नहीं होगा। इनके एग्जांपल जो होता है बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस यानी बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, बिना ऑक्सीजन के इसमें संभव नहीं है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो होता है अविकल्पी, अविकल्पी अनाक्षीय अर्थात ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कह सकते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं केवल इनमें अनाक्षी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर होगी तो ये डेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे कह सकते हैं, यानी इनकी लाइफ जो होगी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। इनका जो मेन एग्जाम्पल होता है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम ओटुलाइनम, ये इनका में एग्जाम्पल होगा क्लास्ट्रीडियम ओटुलाइनम, यानी ओटुलाइनम, क्लास्ट्रीडियम ओटुलाइनम ये बैक्टीरिया होगा जो अनाक्षी श्वसन करेगा, रिस्पायरेशन नहीं करेगा, ये विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलेगी, यानी ऑक्सीजन को दिया जाएगा, ये ऑक्सीजन के उसमें रहेंगे तो ये नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपनी सर्वाइव अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो थर्ड इसमें हो गया विकल्पी अक्षीय, विकल्पी अक्षीय ये बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी इसे कह सकते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स,
यानी फैकल्टेटिव एरोब्स, ये बैक्टीरिया जो तो प्रारंभिक अवस्था में तो अनाक्षीय होते हैं, यानी कह सकते हैं बिना स्टार्टिंग में जब इनकी लाइफ स्टार्ट होती है तो ये बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करते हैं, यानी कि अपना जीवन जो है बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करते हैं। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन जब आती है या कुछ परिस्थितियाँ होती है जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं तो ये ऑक्सीश्वसन भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कह सकते हैं ऑक्सीश्वसन भी ये करने लगते हैं। इसमें जो आते हैं मेन जो बैक्टीरिया होंगे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होंगे, जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होंगे ये होते हैं, यानी विकल्पी अक्षीय यानी फैकल्टेटिव एरोब्स जो होंगे, इनमें प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होंगे। यानी कि स्टार्टिंग में तो इनका नेचर होता है कि ये एनारोबिक होते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब कंडीशन इनमें विपरीत परिस्थिति में होता है, यानी इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं, यानी ऑक्सीजन के उसमें रहेंगे, तो ये जो होते हैं ऑक्सीश्वसन भी स्टार्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने लगते हैं। फोर्थ इसी तरह से है विकल्पी अनाक्षीय अनाक्षीय बैक्टीरिया यानी फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया आएंगे इसके अंतर्गत। इसमें ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में तो ऑक्सीजन वाले होते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं रिस्पायरेशन, लेकिन बाद में ये जो होते हैं टर्म कंडीशन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति भी रहेगी यानी ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीश्वसन भी करते हैं, यानी कह सकते हैं ऑक्सीय होते हैं। यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये अनाक्षीय श्वसन भी कर लेते हैं, कि स्टार्टिंग में ये अगर ऑक्सीय श्वसन कर रहे हैं, अगर टर्म कंडीशन जो होगी नहीं मिलेगी तो ये अनाक्षीय श्वसन भी करके अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। यानी प्रारंभिक स्टेज में ये ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन जब अनुपस्थित हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर जो आते हैं बैक्टीरिया कह सकते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, यानी क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इनका नेचर होता है कि स्टार्टिंग में तो ऑक्सीश्वसन होता है, बाद में ये अनाक्षीय हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो रिस्पायरेशन जो होता है, इनके आधार पे रिस्पायरेशन के टर्म एंड कंडीशन के आधार पे बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला अविकल्पीय अक्षीय यानी ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पायरेशन शोषण करते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे, जैसे बैसिलस सेप्टिली। अविकल्पीय अनाक्षीय यानी ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऐसे बैक्टीरिया जो अनाक्षीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को जीवन चलाते हैं, तो ये होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने आप को जीवित रखते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं अविकल्पीय यानी ऑब्लिगेट एनारोबिक्स कहलाते हैं। ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम होते हैं। थर्ड आते हैं विकल्पीय अक्षीय यानी फैकल्टेटिव एरोब्स। ये जो होते हैं स्टार्टिंग में तो ऑक्सीश्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की कंडीशन में ऑक्सीजन को नहीं मिलती है तो ये बिना ऑक्सीजन के ही अपने आप को सर्वाइव कर ले सकते हैं, यानी ऑक्सीश्वसन। यानी स्टार्टिंग में ये जो होते हैं अविकल्पित अक्षीय जो होते हैं, ये स्टार्टिंग में जो होते हैं अनाक्षी होते हैं, यानी कि इनमें प्रारंभिक स्टेज में जो होती है शुरू में बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है इनको, ये ऑक्सीजन के कंडीशन में आ जाते हैं तो ये अपने आप को ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपने आप को बना लेते हैं। और इसी तरह से फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं ये स्टार्टिंग में तो अनाक्षी होते हैं, लेकिन जब इनको ऑक्सीजन मिलती है तो ये अपने आप को ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपने आप को बना लेते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये श्वसन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 4 तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं डिवाइड किए गए हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फिर ये फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया।